दोस्तों इस समय एक तरफ जहां क्वाड की मीटिंग हो रही है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ऐसा फैसला लिया है जिसने भारत को हैरान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के एक नए ऐलान ने पूरी दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। अगर ये फैसला लागू होता है तो भारत की दवा कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन क्या सच में भारत की अरबों डॉलर की दवा इंडस्ट्री खतरे में है या फिर ये सिर्फ अमेरिका की नई रणनीति है? आखिर ट्रंप ऐसा क्या करना चाहते हैं? इसका भारत और अमेरिका दोनों पर क्या असर पड़ेगा और क्या इससे आम लोगों की दवाइयां महंगी हो जाएंगी? इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने बड़ा एक्शन लेते हुए चिली, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के साथ मेगा डील करने का फैसला ले लिया है और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि भारत एफटीए डील भी इनके साथ कर रहा है। धीरे धीरे अमेरिका इस तरह के एक्शन लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है क्योंकि दुनिया भर के देश भारत के साथ नए नए ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल भारत चीन की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। दुनिया में लिथियम, कॉपर और कोबाल्ट जैसे खनिजों की होड़ तेज हो चुकी है। अब भारत भी इन महत्वपूर्ण संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए नई रणनीति पर काम कर रहा है। दरअसल भारत इलेक्ट्रिक वाहनों, सेमीकंडक्टर, बैटरी और रक्षा उद्योग के लिए जरूरी खनिजों की सप्लाई सुरक्षित करना चाहता है। फिलहाल भारत लिथियम जैसे कई महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। यही वजह है कि सरकार अब ऐसे देशों के साथ व्यापार समझौते कर रही है जहां इन खनिजों का बड़ा भंडार मौजूद है। पहले भारत की सबसे बड़ी उम्मीद पेरू के साथ होने वाला मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए था। पेरू दुनिया के बड़े कॉपर उत्पादक देशों में शामिल है, लेकिन वहां राजनीतिक अस्थिरता और चुनावी माहौल की वजह से बातचीत धीमी पड़ गई है। ऐसे में भारत ने अपनी रणनीति बदलते हुए अब चिली पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। चिली भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण देश है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर उत्पादक है और लिथियम उत्पादक में भी अग्रणी देशों में शामिल है। भारत और चिली के बीच पहले से मौजूद व्यापार समझौते को अब व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA में बदलने की कोशिश चल रही है। इस समझौते में व्यापार, निवेश, सेवाओं के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों को भी शामिल किया गया है। सिर्फ चिली ही नहीं, भारत अब अर्जेंटीना के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया मिलकर दुनिया के प्रसिद्ध लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है जहां दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार मौजूद है। भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत के लिए ये क्षेत्र बेहद अहम माना जा रहा है। इसके अलावा भारत दक्षिण अमेरिका के मर्कोसुर समूह के साथ भी व्यापार बढ़ाने की योजना बना रहा है। इस समूह में अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे शामिल है। भारत का इन देशों के साथ पहले से व्यापार समझौता है जिसे अब और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। भारत की नजर सिर्फ लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं है, अफ्रीका भी अब भारत की रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। भारत दक्षिणी अफ्रीका कस्टम यूनियन यानी CACU के देशों के साथ भी व्यापार वार्ता तेज करना चाहता है। इसमें दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो, एस्थोनिया जैसे देश शामिल है। दक्षिण अफ्रीका प्लेटिनियम, मैग्नीज और क्रोमियम का बड़ा उत्पादक है। वहीं नामीबिया के पास यूरेनियम के साथ साथ लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स की भी अच्छी संभावना है। बोत्सवाना में कॉपर और निकेल के बड़े भंडार मौजूद है। ये सभी खनिज भविष्य की नई तकनीकों और ऊर्जा क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अपनी साझेदारी लगातार मजबूत कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पास लिथियम, निकेल और कई अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का विशाल भंडार है जो बैटरी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल भारत ये पूरी रणनीति इसलिए बना रहा है क्योंकि चीन आज दुनिया की महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई चेन पर काफी मजबूत पकड़ रखता है। हाल के वर्षों में चीन ने लिथियम बैटरियों और उनसे जुड़ी कई तकनीकों के निर्यात पर नियंत्रण भी बढ़ाया है। इससे भारत समेत कई देशों को भविष्य में सप्लाई बाधित होने का खतरा महसूस हुआ है। इसीलिए भारत अब किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय कई देशों के साथ मजबूत साझेदारी बनाकर अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहता है। कुल मिलाकर भारत अब सिर्फ खनिज खरीदने की नहीं बल्कि दुनिया भर में रणनीतिक साझेदारी बनाने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। खैर चलिए बात करते हैं अमेरिका की। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि जो विदेशी दवा कंपनियां अमेरिका में आकर जेनरिक दवाइयों का उत्पादन नहीं करेंगी उन पर आने वाले समय में भारी आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक अभी कंपनियों को लगभग 2 साल का समय दिया जाएगा ताकि वे अमेरिका में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर सके, लेकिन इसके बाद नियम काफी सख्त हो जाएंगे।
ट्रम्प की योजना के अनुसार अगस्त 2026 से अगस्त 2028 तक जेनरिक दवाइयों पर कोई नया टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन अगस्त 2028 से इन दवाओं पर 100% आयात शुल्क लगाया जाएगा। इसके ठीक एक साल बाद यानी अगस्त 2029 से ये बढ़कर 200% तक पहुंच सकता है। यानी अगर कोई कंपनी अमेरिका के बाहर दवा बनाकर वहां बेचना चाहेगी तो उसे पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रम्प ऐसा क्यों करना चाहते हैं। इसका जवाब अमेरिका की रणनीति में छिपा है। ट्रम्प का कहना है कि अमेरिका को अपनी जरूरी दवाओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर भविष्य में कोई युद्ध, महामारी या वैश्विक संकट आता है और सप्लाई चेन टूट जाती है तो अमेरिका में दवाओं की भारी कमी हो सकती है। इसीलिए उनकी कोशिश है कि दवा निर्माण का बड़ा हिस्सा वापस अमेरिका में ही शुरू हो। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह फैसला फिलहाल सिर्फ जेनरिक दवाओं के लिए है। जेनरिक दवाएं वह होती है जिनका पेटेंट खत्म हो चुका होता है और जिन्हें कम कीमत पर बनाया और बेचा जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग सस्ती दवाओं के लिए जेनरिक दवाओं पर निर्भर रहते हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत दुनिया के सबसे बड़े जेनरिक दवा उत्पादकों में शामिल है और अमेरिका को सबसे ज्यादा जेनरिक दवाइयां सप्लाई करने वाला देश भी माना जाता है। हर साल भारत से अरबों डॉलर की दवाइयां अमेरिकी बाजार में जाती है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली बड़ी संख्या में सस्ती दवाएं भारतीय कंपनियों से आती है। ऐसे में अगर 100 या 200% टैरिफ लागू होता है तो भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में दवाइयां बेचना काफी महंगा हो जाएगा। इसका असर भारतीय फार्मा कंपनियों के मुनाफे पर भी पड़ सकता है। कई कंपनियों को अमेरिका में ही फैक्ट्री लगाने पर विचार करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा। अमेरिका में नई फैक्ट्री बनाने में भारी निवेश लगता है और उसे पूरी तरह चालू होने में कई साल भी लग सकते हैं। इसीलिए यह फैसला भारतीय कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। हालांकि कई विशेषज्ञों की राय इससे थोड़ी अलग भी है। उनका मानना है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी कम लागत पर दवा बनाने की क्षमता है। भारत में दवाइयां अमेरिका के मुकाबले काफी कम लागत में तैयार हो जाती है। इसीलिए सिर्फ टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका तुरंत भारत की जगह खुद उत्पादन शुरू नहीं कर पाएगा। नई फैक्ट्री, कर्मचारियों की व्यवस्था, सरकारी मंजूरी जैसी प्रक्रियाओं में काफी समय लग सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे ट्रम्प की बातचीत की रणनीति भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। ऐसे समय में ट्रम्प अक्सर दबाव बनाने के लिए बड़े टैरिफ की घोषणा करते हैं ताकि अंतिम बातचीत में अमेरिका को ज्यादा फायदा मिल सके। इसीलिए ये भी संभव है कि आगे चलकर दोनों देशों के बीच किसी समझौते के बाद नियमों में बदलाव देखने को मिले। अब सवाल उठता है कि अगर ये टैरिफ लागू हो गया तो क्या सिर्फ भारत को नुकसान होगा? इसका जवाब है नहीं। इसका असर अमेरिका के आम लोगों पर भी पड़ सकता है। अगर भारत जैसी कम लागत वाली जगहों से आने वाली जेनरिक दवाइयां महंगी हो जाएगी तो अमेरिका में दवाओं की कीमत भी बढ़ सकती है। इससे मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और कुछ जरूरी दवाओं की उपलब्धता भी प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि कई अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ और दवा कंपनियां भी इस तरह के फैसले को लेकर चिंता जता चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका में बड़ी संख्या में मरीज रोजमर्रा के इलाज के लिए जेनरिक दवाओं पर निर्भर है। अगर उनकी कीमत अचानक बढ़ जाती है तो इसका सीधा असर करोड़ों लोगों की जेब पर पड़ेगा। भारत के लिए राहत की बात यह है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते में दवाओं और उनके कच्चे माल को लेकर अलग से बातचीत की संभावना बनी हुई है। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।